हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस, जहाँ पे हम क्लास 10th के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ जो हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके थे। तो हमने क्या देखा था, नेचर जो है हमारे पास, जो हमारा नेचर है या हमारा जो ब्रह्मांड है, उसमें मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, हमने एक ऐसे पैटर्न के बारे में देखा था, क्या होता है फिबोनाची नंबर। पहला 1 से शुरू होता है, फिर 2 होता है, फिर जो इसमें अगला नंबर मिलता है इन उसके पिछले नंबर को ऐड करके मिलता है। मतलब अगला नंबर क्या मिलेगा, 2 + 1 3। अगला नंबर क्या मिलेगा, 3 + 2 5। अगला नंबर क्या मिलेगा, 5 + 3 8। 8 + 5 13। इस तरीके के होते हैं हमारे पास। ठीक है, पैटर्न्स हमने देखा था, फ्लावर्स में ये हमें देखने को मिलता है, स्पाइरल हमें गैलेक्सीज में देखने को मिलता है। ठीक है, और काफ़ी जगहों पर ये हमने पैटर्न्स देखा था। लास्ट क्लास में हमने इसे अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, उसी प्रकार से हमने देखा था एक ऐसे मैथमेटिकल पैटर्न्स होते हैं जिसमें एक नंबर अगला नंबर हमें एक खास नंबर को ऐड करके मिलता है। जैसे मान लो 2 है और मैं खास नंबर ले लेता हूँ 2 है, इसको हम बोलते हैं, तो इस स्पेशल नंबर को, खास नंबर को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगला नंबर क्या मिलेगा, 2 में 2 ऐड करके 4, फिर इसमें 2 ऐड करके 6, फिर 8, फिर 10। और यही इंपॉर्टेंट है हमारे क्लास 10th के सिलेबस के हिसाब से। इस पैटर्न को, जब अगला नंबर एक स्पेशल नंबर सेम नंबर को ऐड करके मिले, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन, अगला नंबर हमें क्या मिलता है, एक नंबर को ऐड करके, और वो नंबर सेम होना चाहिए हर चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एपी लिखता हूँ 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। अब अगला नंबर हमें कैसे मिल रहा है, अगला नंबर हमें कैसे मिल रहा है, आप सब देख के अगला नंबर मैं पूछूं तो आप कोई बता देगा बच्चा कि भैया अगला नंबर 11 होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 3 में 2 ऐड किया तो 5, 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया तो 9, 9 में 2 ऐड करूंगा तो 11 आएगा, 11 में 2 ऐड करूंगा तो 13 आएगा, 13 में 2 ऐड करूंगा तो 15 आएगा, एंड सो ऑन। तो एक सेम नंबर होना चाहिए जिसको ऐड करके वो नंबर हमें मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कैसे मिलता है, उसके दूसरे में से पहले टर्म को माइनस करके। मतलब और एडजस्ट होना चाहिए, यानी कि दूसरे में से पहले तो ये, पहले ये है तो ये माइनस कर दो, नहीं, जस्ट अगले में से पहले को माइनस करना। जो 5 में से 3 माइनस करूंगा 2 आएगा, 7 में से 5 माइनस करूंगा 2 आएगा, 9 में से 7 माइनस करूंगा 2। अब यानी कि 9 में से 5 गया तो 4 आ जाएगा ना, कॉमन डिफरेंस का कहानी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो हमने इस तरीके के मैथमेटिकल पैटर्न्स वाले सीरीज के बारे में हमने बात किया था, जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें अगला नंबर एक खास नंबर को ऐड करके मिलता है भाई, और उस खास नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलते हैं इसे सार अंतर। क्या बोलते हैं, सार अंतर। तो कोई भी अगर मान लो आपको एपी दे रखा है 5 3 2, ऐसे आपको एपी दे रखा है, तो आपको कैसे पता चलेगा वो एपी है एक नहीं। उसमें से अगले में से पहले नंबर को माइनस करो, 3 में से 5 गया -2, ठीक है, 2 में से 1 गया -1, तो जाहिर सी बात है कॉमन डिफरेंस अलग अलग आया तो हमारे पास ये एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। अब इसमें हमारे पास जो नंबर दिए गए हैं, लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब पहले किलोमीटर के लिए हमारे पास जो फेयर है फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज़ है, और उसके आगे जितने भी एडिशनल किलोमीटर आप जाते हो उसके लिए जो फेयर है वो 8 रुपये है। तो शुरुआत में कितना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए। दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, 15 में हम 8 ऐड कर देंगे। ठीक है, 15 में हम 8 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, 23 में फिर 8 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 23 में 8 ऐड करेंगे 31। ठीक है, 4 किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 31 में 8। तो आप देख रहे हो, जाहिर सी बात है हर अगला नंबर हमारे पास क्या हो रहा है, हर सॉरी 39, हर अगला नंबर एक खास नंबर को, सेम ही नंबर को ऐड करके मिल रहा है, 8 जो कि है 8 8 8, तो ऑफकोर्स एपी में होगा। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा, अगर सीरीज का है 15 15 23 31 39 डॉट 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 डॉट, इट इज़ इन एपी, हम लिखेंगे इट इज़ इन एपी, it is in AP cause each term we get is addition of 8। हर नंबर को जो अगला हमें मिल रहा है, हर नंबर जो अगला मिल रहा है हमारे पास वो 8 का एडिशन है, 8 को ऐड करके मिल रहा है। दूसरे शब्दों में ये लिख सकते हैं, और द कॉमन डिफरेंस और द
कॉमन डिफरेंस इज सेम, विच इज कॉमन डिफरेंस सभी में सेम है, जो कि 8 है बस, विच इज 8 है ना। हर एपी 23 में से 15 को माइनस करो 8 आएगा, 23 में से 15 को माइनस करो 8, 31 में से 23 8, 39 में से 31 8 बस। तो हमारे पास हम देख सकते हैं सभी में हमारे पास एपी कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सिलेंडर है। ठीक है, इस सिलेंडर में से हम एक वैक्यूम पंप को कनेक्ट करते हैं। अब कनेक्ट करके तो मैं नहीं बताऊंगा, बस हाँ एक डिवाइस मान लो एक वैक्यूम पंप है, वैक्यूम पंप है। ये क्या करता है, एक बार में अगर इसका वॉल्यूम जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 वॉल्यूम निकाल देता है। ठीक है, तो शुरू में वॉल्यूम कितना था, शुरुआत में वॉल्यूम कितना था V। जब मैं इसे ऑन करूंगा तो कितना निकाल देगा, V का 1/4। तो हमारे पास क्या बचेगा, B/4। अब मेरे पास इतना इतना निकाल देता है तो अंदर कितना बच गया, इतना ये निकाल देता है, ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है। 1/4 इससे निकाल देता है तो अंदर कितना बचेगा, जितना वी अंदर था पहले निकल कितना गया V/4, बस माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा अंदर कितना निकला। तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, कुछ नहीं तो 1, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4V माइनस वी, तो 4V माइनस V/4 दैट इज 3V/4। तो हमारे पास ये आया दूसरा टर्म। तीसरा टर्म मेरे पास क्या आएगा, 3 टर्म इनफ होते हैं, 3 टर्म में आप देख सकते हो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा टर्म क्या होगा, अब इतना बच गया है अंदर, इतना बच गया 3V/4। अब 3V/4 का 1/4 निकल जाएगा दूसरी बार जब ऑन करूंगा तो मैं। ठीक है, शुरुआत में इतना था, पहले में इतना, जब फर्स्ट बार ऑन किया, सेकंड बार में इतना, तो मैं क्या हो जाएगा, माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3V/16। इतना इसने निकाल दिया है, अंदर कितना बच गया है, अंदर था 3V/4, इतना था, इतना निकल गया। तो 3V/4 में से जितना निकल गया, इतना निकल गया ना, इतना माइनस कर देंगे 3V/16। वही बात है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, मतलब 12V/16 माइनस 3V। तो मेरे पास क्या होगा, 12 में से 3 जाएगा, मेरे पास 9V, क्या कर रहा हूँ मैं यार, 12V माइनस 3V, हाँ 12V माइनस 9V/16। अब हम देख लेते हैं पहला टर्म हमारे पास कितना है, पहला टर्म है हमारे पास V, दूसरा टर्म है हमारे पास 3V/6, सॉरी दूसरा टर्म है हमारे पास 3V/4 और तीसरा टर्म हमारे पास 9V/16। अब माइनस करके देख लेते हैं, इसको इसमें से माइनस करेंगे हैं और इसको इसमें से माइनस कर देंगे, देखेंगे सेम है कि नहीं है। अब देखो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है, माइनस कर लेते हैं, कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, A2 माइनस A1, दूसरे में से पहले को माइनस करते हैं, माइनस V। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो सेम करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो मेरे पास आ जाएगा 3V माइनस 4V डिवाइडेड बाई 4। तो कितना आ जाएगा, -V/4। चलो ठीक है, मान लो अब इसको इससे माइनस करूंगा तो यही आना चाहिए, वरना एपी में है, वरना फिर नहीं तो एपी में नहीं है। तो 9V/16 माइनस क्या हो जाएगा, 3V/4, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करूँगा, तो 9V माइनस 4 से 12, 12V/16। 9 में से 12 में से 9 गया मेरे पास, -3V/16 आया। अब मेरे भाई मुझे बताओ, एक जगह कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, दूसरी जगह कॉमन डिफरेंस ये आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एपी में नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी एज इट डू इट doesn't have same common difference। ठीक है, चलो बस यही था। अब मैंने देखो हमारे पास क्या है, टोटल वॉल्यूम है, जब एक बार ऑन करता है तो इस ऑन का 1/4 खाली कर देता है, मतलब इतना खाली कर देता है, कितना, V से B/4 खाली कर देता है, तो अंदर कितना बच गया, इतना गैस अगर निकाल देता है। देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर इन अ वैक्यूम रिमूव्स 1/4 निकाल देता है। हमें ध्यान रखना, ये निकालना है अंदर कितना बचा है, अंदर बचा है के लिए हम कैसे करेंगे, जो अंदर था ये हमारे पास अंदर था V, उसमें से V/4 जितना बाहर गया माइनस कर लेंगे, हमारे पास ये आया। ठीक है, इतना इतना हमारे पास अंदर बच गया है। अब दूसरी बार ऑन करूंगा तो जितना अंदर है उसका 1/4, तो इसका 1/4 कितना है मेरे पास, इसका 1/4 है मेरे पास 3V/16 आया। अब इतना इसने बाहर निकाला है तो अंदर कितना बच गया, तो अंदर 3V/4
उसमें से जितना निकाल गया माइनस कर लूँगा तो मेरे को पता चलेगा अंदर कितना बचा है। इन तीनों को हमने देखा, कॉमन डिफरेंस तो फॉलो कर ही नहीं रहा, तो ये में नहीं होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर व्हेन इट कॉस्ट इज 150 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, 150 रुपीज़, एक मिनट, 150 रुपीज़ कॉस्ट है पहले मीटर खोदने के लिए। ठीक है, गड्ढा खोदना है फॉर द फर्स्ट मीटर, इन राइजेस बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ही बंदा है और वो गड्ढा खोदता है फर्स्ट मीटर के लिए, पहले मीटर के लिए, तो उससे मेरे पास उसको मिलते हैं 150 रुपीज़। और उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो और गड्ढा खोदता जाएगा, जितना गड्ढा होता जाएगा, हर 50 रुपये उसके बढ़ते जाएंगे। तो अगली बार में कितना होगा, 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200। 200 मिलेगा इसके लिए, इतना जब खोद देगा। नेक्स्ट गड्ढे के लिए क्या मिलेगा, 200 प्लस 50 तो मिलेगा 250। नेक्स्ट गड्ढे के लिए क्या मिलेगा, 250 प्लस 50 दैट इज 300। तो जाहिर बात है एपी में है, क्यों, क्योंकि देखो हमारे पास क्या, हर नंबर में, हर में 50-50 ऐड करके आ रहा है ना हमारे पास। तो देखो 150, 200 और 250 और 300, डॉट 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 डॉट। तो हमारे पास क्या होगा, एपी में है, क्यों लिखेंगे, क्यों, इट हैज सेम कॉमन डिफरेंस विच इज 50। तो हम लिखेंगे इट इज इन एपी, इट इज इन एपी as it has same common difference, some common difference जो कि है 50 विच इज 50। ठीक है, अब बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, ठीक है, व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। ठीक है, अब हमें बताना है कि एक पैसा है, 10,000 रुपये जमा किए गए हैं, ठीक है, और जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता होगा, 8th क्लास में पढ़ते हैं वैसे, खैर भूल जाते हैं बच्चे तो उसका फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू पी प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी। अब ये बताता हूँ हर टर्म है क्या। पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये स्कूल वाले प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान देना। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब, अरे जैसे कि आपने जितना पैसा शुरुआत में दिया है, शुरुआत में कितना लगाया, 1000, 10,000, तो 10,000 इसका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या है, आप कितने सालों के लिए देख रहे हो, तो हम 3 साल के लिए देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा 3 सालों में ये एपी में है ये कि नहीं है। फॉर द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए उसे कितना मिलेगा, पहले साल के लिए उसे कितना मिलेगा, अमाउंट इक्वल टू ए इक्वल टू पी। पी कितना है, 10,000, 10,000, 1 प्लस आर कितना है, 8%, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 की पावर 1, क्योंकि पहले साल की बात हो रही है, तो बस इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, 100 प्लस 8, 100 प्लस 8, 108 आ जाएगा, डिवाइड बाई 100। अब 2 से 0 से 2 0 कट गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काटना वाटना आता होगा, जीरो के साथ, सिर्फ 100,000 के साथ, या सिर्फ लास्ट में जिसके जीरोज होते हैं वो काटना आता होगा। इधर 2 जीरो हैं, इससे इधर 2 जीरो हैं, तो कट जाएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आ जाएगा 108 लिखो। अब मल्टीप्लाई करना भी आता होगा, यहाँ पे 2 जीरो बच गया, 2 जीरो आगे लगा दो। ठीक है, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी अच्छे से समझाया था। इससे पहले वाले चैप्टर कौन सा कर रहे थे हम, उसमें भी। खैर, अब हम सेकंड ईयर की बात करते हैं। तो सेकंड ईयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड ईयर में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हमारे पास जाएगा 10,000, 1 प्लस 8 की पावर 2 दूसरे साल, तो हमारे पास जाएगा 10,000। हमारे पास डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इधर आएगा 100, 108, 100 प्लस, मैं डायरेक्ट करता हूँ, समझ जाओगे ना इसको, कुछ नहीं है, 100 आएगा, 100 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 100 100 होगा, 100 प्लस 8 108 आएगा। अरे यार 100 में से 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 108 आएगा ना, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। ये गया हमारे पास, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मुझे लगता है बच्चे कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे, मैं और फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अरे सॉरी सॉरी, अब नहीं कटेगा ना, फ्लो फ्लो में मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ यार। तो हमारे पास आ जाएगा 108 की पावर 100, और इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि दूसरे साल के लिए हम लगा रहे हैं। अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 1000। अब मैं 108 का स्क्वायर निकाल के देख लेता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी से, और नीचे तो हमारे पास इसका स्क्वायर करना आता होगा, कितना होगा, स्क्वायर करने पर 1 0 1 0। ठीक है, जब 100 या फिर ऐसे नंबर का स्क्वायर करते हैं जिस क्लास में सिर्फ 10 होता है, 0 होता है, उसका स्क्वायर करना आसान होता है। क्यों, देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 इंटू 1 1 होगा, 2 जीरो है तो आगे 2 जीरो लगा दो। उसी प्रकार से 100 इंटू 100 किया है, 1 इंटू 1 1 होगा, इसके आगे कितने, यहाँ पे 2 कितने जीरो है, 2, यहाँ पे 2, उतने लगा दो, आसान होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आता होगा आपको। अब 108 का स्क्वायर निकाल लेता हूँ मैं,
तो इसका स्कोर आएगा 11,640 664। तो ये गया। अब इधर 4 जीरो ऊपर 4 जीरो कैंसिल हो गया, अमाउंट हमारे पास कितना आ गया 11,664। ठीक है, अब निकालते हैं थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, थर्ड ईयर के लिए सेम अमाउंट इक्वल टू 10,000 1 प्लस 8/100 इसकी पावर 3 हो जाएगा। तो सेम 10,108/100 की पावर 3। तो 10,000 इंटू हमारे पास 100 का क्यूब निकाल लेता हूँ बाद में, पहले मैं सॉरी 108 का क्यूब निकालता हूँ, पहले ये कर लेता हूँ। अब इसकी पावर 3 करेगी मतलब 100 इंटू 100 तो 1 से 2 1 2 1 2 है ना, पावर 3 तो 300 मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका मैं क्यूब निकाल लेता, तो क्यूब करने पर इसका आएगा 12,59,712। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये 4 जीरो कैंसिल इधर और ये 4 जीरो इधर कैंसिल हो गया। तो अमाउंट हमारे पास कितना बचा, अमाउंट हमारे पास बचा 125,9,712/100। अब मैं उम्मीद करता हूँ 100 से डिवाइड करना भी आता होगा। देखो एक के बाद कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो ऊपर 2 अंक बाद डेसिमल लग जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 2 तो हमारे पास आएगा 12,597.12। तो हमारे पास ये आया, एक के बाद 2 जीरो है तो ऊपर से 2 अंक बाद पहला अंक दूसरा अंक दूसरे अंक बाद डेसिमल लगा देना, पहला अंक दूसरा अंक दूसरे अंक बाद डेसिमल लगा दिए, तो हमारे पास अमाउंट आ गया। तो हमारे पास एपी है 10 इतना 10,800 11,000। और हम देख लेते हैं ये एपी में है कि, जाहिर सी बात देखने से लग रहा है कि एपी में नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सीरीज है जो कि 10,800, फिर हमारे पास है 11,664, फिर हमारे पास है 12,597.12। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यहाँ पर देख लेते डॉट 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 डॉट, हम देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। जब 11,664 में से मैं 10,800 माइनस करूँगा, 11,664 में से मैं 10,800 माइनस करूँगा तो 4 6 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 8 और 0। ठीक है, तो हमारे पास इधर आ जाएगा 8,2-864। ठीक है, अब क्या देखो इन दोनों को माइनस करने पर सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, करके देख लो हमारे पास। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ 12,597.12। ठीक है, तो यहाँ पे है 11,664.00। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे यही आ गया, डेसिमल में आ गया, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो हम लिख देंगे इट इज़ नॉट इन एपी, इट इज़ नॉट इन एपी as the term do not have same common difference। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था, इजी था यार ये, बस आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, रट लो अगर नहीं पता है तो फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म, ये यहाँ पे व्हेन एन है, व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो हमारे पास देखो फर्स्ट पहले 4 टर्म लिखना है, तो पहला तो टर्म हो जाएगा 10। ठीक है, A1 A2 क्या हो जाएगा मेरे पास, इस 10 में से मैं कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 20। फिर A3 कैसे मिलेगा, मैं क्या कर दूंगा 20 में 10 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 30। और A4 मुझे कैसे मिलेगा, मैं 30 में 10 ऐड कर दूंगा, मेरे पास कितना आएगा 40। तो पहले 4 टर्म क्या होंगे एपी के, 10 20 30 40। बस कॉमन डिफरेंस हर टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते गए, दूसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते गए, तीसरे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, चौथे टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड किया, बस आ गया हमारे पास। यहाँ पे देखो ए कितना है मेरे पास -2, तो यहाँ पर A1 कितना है मेरे पास -2। अब इसमें आप देखो कॉमन डिफरेंस है 0, तो इसमें कॉमन डिफरेंस में 0 में -2 में 0 ऐड करूँगा तो -2 जाता रहेगा, तो हमारे पास होगा -2 -2 -2 -2। बस यही होगा इसमें आंसर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हाँ एस ए बी ए पी में हो सकता है अगर नंबर चेंज ना, क्योंकि कॉमन डिफरेंस में 0 होगा भाई, कॉमन डिफरेंस इसमें 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सब में सेम ही है ना, अलग अलग होता तब कह सकते थे कि एपी में नहीं होता, बट सभी को माइनस करो तो 0 तो है, सब में 0 आएगा, -2 0 आएगा। खैर A4 मेरे पास कितना है 4, A1 मेरे पास है 4, A2 कितना है मेरे पास, A2 है 4 प्लस -3, आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 -3 दैट इज हमारे पास 1 आ गया A2। A3 कितना आएगा मेरे पास, A3 आएगा मेरे पास 1 प्लस -3,
तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 2 दैट इज -1। A4 कितना आएगा मेरे पास? A4 आएगा -1 -1 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस होता है तो हो जाएगा -1 -3 दैट इज -4 हो जाएगा मेरे पास। तो इसका आ जाएगा 4 1 -1 और -4, ये हो जाएगा पहले 4 टर्म CP का। डॉट डॉट लगाना मत भूलना, मतलब वही पे खत्म नहीं रही, आगे बढ़ती जा रही है, बट हमें तो पहले सिर्फ फर्स्ट फोर्थ टर्म से ही मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। अब ए है हमारे पास ये और ये हमारे पास ये, तो A1 कितना होगा? A1 तो ये हो जाएगा -1.25। A2 टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास? -1.25 में प्लस करूँगा 0.25। अब मेरे पास क्या होगा? प्लस माइनस माइनस होता है तो -1.25 -0.25, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पे मैं रफ कर लेता हूँ, रफ वर्क यहाँ कर लेता हूँ। -1.25 में 0.25 ऐड करूँगा तो 0.5.1, तो मेरे पास 1.5 आएगा। तो A2 कितना आ जाएगा? A2 मेरे पास -1.5 आ गया। सेम उसी प्रकार से A3 क्या होगा हमारे पास? -1.5 में प्लस करूँगा 0.25, माइनस का 0.25, प्लस माइनस माइनस होता है तो -1.5 -0.25। अब इसमें मैं ऐड करूँगा 0.25, मेरे पास आएगा 7.1 -1.75, तो आ जाएगा मेरे पास -1.75। A4 कितना होगा यहाँ पे दिख रहा है ये? हाँ दिख रहा है। तो A4 कितना होगा? -1.75 प्लस कितना होगा? 0.25 माइनस का -0.25, तो आ जाएगा -1.75 -0.25। तो यहाँ पे मैं 1.75 में 2.5 ऐड कर दूंगा तो 0.012, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। तो इसके 4 टर्म क्या होंगे एपी के? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे शायद ना हो पाए तो यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देख लेना यार, यहाँ पे हमारे पास पहला टर्म कितना है, यहाँ पे शॉर्ट बना के लिख देता हूँ। तो पहला टर्म है हमारे पास -1.25, दूसरा टर्म है मेरे पास -1.5, तीसरा टर्म है मेरे पास -1.75 और चौथा टर्म है मेरे पास 2 डॉट डॉट डॉट। तो पहले 4 टर्म इस एपी के ही होंगे। उसी प्रकार से सेकंड टर्म आते हैं। तो A1 तो इसका ऑलरेडी दे रखा है -1। A2 कैसे आएगा? A2 आएगा -1 प्लस 1/2, इसमें ऐड कर देंगे। अब जाहिर सी बात है कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमीटर सेम करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके -2 प्लस 1। ये आपको फ्रैक्शन में एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, वरना यहाँ दिक्कत हो जाएगी। -2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? -1/2। A3 क्या हो जाएगा मेरे पास? -1/2 प्लस 1/2, माइनस प्लस आंसर आएगा 0। A4 कितना होगा मेरे पास? 0 प्लस 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 1/2। ठीक है, तो पहले 4 टर्म क्या हो गए एपी के? -1, फिर आ जाएगा मेरे पास -1 के बाद फिर क्या आ जाएगा? -1/2, फिर आ जाएगा 0, फिर आ जाएगा +1/2। ठीक है, बस सेम कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते जाना है आपको, और बस बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एपी आपको दे रखे हैं, अगर ये एपी आपको दे रखे हैं तो आपको ये बताना है कि इस एपी का राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। ये बहुत आसान है यार, पहला टर्म क्या है, इसमें कोई सोचने वाली बात है यार ये। अब कुछ बच्चे इसमें ये भी नहीं कर पाते हैं, तो अब क्या बोलूँ मैं आपको। आप क्लास में बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे हो, फिर अपने आप को इम्प्रूव करो भाई, क्योंकि एपी के बारे में अगर नहीं पता है और पहला टर्म देख के नहीं बता पा रहे हो एपी में, इसका मतलब है कि आपने क्लास में कुछ किया ही नहीं है। संभालो अपने आप को, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, इसका मतलब यही है। तो हमारे पास क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है एपी का? ए इक्वल टू कितना आ जाएगा? पहला टर्म तो 3 हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, A2 - A1 दैट इज क्या हो जाएगा? 1 - 3, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा मेरे पास? -2। और पहला टर्म कितना है? 3। उसी प्रकार से ये देखो ये कितना, ये तो बहुत आसान है ना बताना, देख के बता सकते हो पहला टर्म, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। -5। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, -1 माइनस क्या करेंगे? दूसरे में से पहले को। और ध्यान रखना समझना यहाँ पे, A2 - A1 है तो A2 कितना है वो साइन के साथ लिखना है -1, और A1 5 नहीं है, -5 है। तो A2 का आपको क्या करना है? आपको करना है A2 माइनस -5, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो D मेरे पास कितना आ जाएगा? -1 माइनस माइनस +5, तो D आ जाएगा मेरे पास 4। तो ये होगा कॉमन डिफरेंस, और ये होगा उस एपी का पहला टर्म। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला टर्म देखो, तो पहला टर्म तो बहुत आसान है 1/3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दूसरे में से पहले को माइनस करो, 5/3 -1/3। अब डिनोमीटर सेम है तो कुछ सोचना ही नहीं हमारे पास, सीधे सीधे 5 - 1/3 कर देना है, दैट इज 4/3 आंसर आएगा। तो डी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4/3। तो इस एपी का पहला टर्म 4/3 है, और सॉरी पहला टर्म 1/3 है और कॉमन डिफरेंस 4/3 है। उसी प्रकार से ये एपी देखो,
इस एपी का पहला टर्म कितना है 0.6, ठीक है, कुछ सोचना ही नहीं इसमें। पहला टर्म कॉमन डिफरेंस डी कितना होगा, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे 1.7 माइनस 0.6। अब डेसिमल में सब्ट्रैक्शन करना भी आना चाहिए, तो हम कैसे करेंगे 1.7 सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, डेसिमल के जितने अंक उधर है उतने अंक लिखो, यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 है, इधर कुछ नहीं है तो 0, बस हम माइनस कर लेंगे। 7 में से 6 गया 1 आया, 1 में से 0 गया 1 आया, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस जो होने वाला है वो 1.1 होने वाला है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मेरे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से एपीज कौन है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। हमें बताना है कि इसमें से एपी कौन है, और अगर ये एपी में है तो आपको 3 और टर्म लिखने हैं इस एपी के। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इसमें 2 ऐड कर रहा हूँ तो 4, 4 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो 8, 8 में 2 ऐड कर रहा हूँ 16 बिल्कुल एपी में नहीं है, तो लिखेंगे इट इज नॉट इन एपी as it do not have same common difference। कैसे देखो, 4 में से 2 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 में से 2 को माइनस करो 2 आए, 8 में से 4 को माइनस किया तो 4 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, पहला 5/2 -2 करेंगे, दूसरे में से पहले 5/2 -2 करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो 5 - 4/2 आ जाएगा, दैट इज आएगा 1/2। अब इसको इसमें से माइनस करो, है ना, यहाँ पे तो एक नंबर आ गया ना, हमें सब में देखना चाहिए, सब में अंतर सेम होना चाहिए, इसको इसमें से माइनस करो 3 - 5/2 होना चाहिए, तो ऊपर करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 से 1 है ना, डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 6 - 5/2 1/2। हाँ ये लग रहा है केपी में क्योंकि यहाँ भी आया, बट हमें यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। 7/2 -3 करो, कुछ नहीं है तो 1, ऊपर से डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तो 7 - 6/2, हाँ ये 1/2 है। यस इट इज इन एपी, यस राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपीज इफ द फॉर्म, हाँ एपी, ये एपी में, यस, अरे यस इट इज इन एपी, हमें ये नहीं बताया कि रीजन बताना है, तो इतना हम लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करना है, 3 और टर्म लिखना है, तो हम क्या करेंगे 7/2 है, 7/2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो अगला टर्म मिल जाएगा हमारे पास 8/2, दैट इज कट के 4 आ जाएगा पहला टर्म। इसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगा, 4 में हम 1/2 ऐड कर देंगे, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1, ऊपर जो 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, हमारे पास रहेगा 8 + 1/2 दैट इज 9/2। फिर अगला टर्म हमें कैसे मिलेगा, 9/2 में फिर 1/2 ऐड कर देंगे, हमारे पास कितना जाएगा 10/2 दैट इज 5। तो हमारे पास आगे के 3 टर्म क्या होंगे, 4 9/2 और हमारे पास आएगा 5 डॉट 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 डॉट, क्योंकि तो कभी खत्म नहीं होता, मतलब होता है खत्म, ऐसी बात नहीं है, बट आगे भी टर्म हो सकता है, इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखना है हमें क्या करना है, -1.2, सॉरी तो दूसरे में से पहले को माइनस करना है कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस तो यही होता है -3.2 -1.2, ठीक है, सॉरी माइनस साइन के साथ मैंने बोला था ना, -3.2 मतलब दूसरे में से पहले को माइनस करना है, a2 - a1, दूसरा क्या है साइन के साथ लिखना है -3.2 माइनस क्या पहला टर्म -1/2, तो हम यहाँ पे इसको रफली यूज कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे रफली यूज कर लेता हूँ, रफ लिख देता हूँ ROUGH। तो अब देखो हमारे पास 3.2, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1/2, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3.2 में से माइनस कर दूंगा 1.2, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2 माइनस का, तो आ जाएगा D = -2, ये आ गया। अब इसको इसमें से माइनस करके देखते हैं, -5.2 -3 यार माइनस का साइन में बार बार भूल रहा हूँ, -3.2, तो मेरे पास कितना आ जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस जाएगा +3.2, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, चेक करके देखो -5.2 और 3.2, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 2 गया 2, हाँ लग तो रहा है कि ये होगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे भी डी हमारे पास 2 ही आया है, ठीक है, पहला डी दूसरा डी, एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है, 5.2 में से माइनस कर लिया, ठीक है, अब 7.2 -7.2 माइनस किसके साथ, किससे करना है -5.2 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो हमारे पास -7.2 + 5.2 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7.2 में से 5.2 माइनस करेंगे, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 5 गया 2, आंसर आ जाएगा, अच्छा माइनस आएगा आंसर क्योंकि साइन बड़े नंबर लगता है ना, डी आ जाएगा मेरे पास
टू, हाँ सभी में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो हम कहते हैं यस इट इज इन एपी। हम लिखेंगे यस इट इज इन एपी। हाँ ये एपी में है। एपी में है तो आगे की तीन टर्म निकालो, तो आगे की तीन टर्म निकालते हैं। तो हमें हमारे पास क्या -7.2, -7.2 में 2 ऐड कर देंगे तो मेरे पास कितना जाएगा, कॉमन डिफरेंस माइनस था ना, हाँ प्लस माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो -7.2 -2 आंसर आ जाएगा -9.2। तो ये होगा हमारे पास। ठीक है, दूसरा टर्म कैसे होगा, -9.2 में प्लस कर देंगे -2, प्लस माइनस माइनस होगा तो -9.2 -2 मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास 11.2। उसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास 11.2 है, सॉरी माइनस का 11.2 ना, साइन की भी बहुत दिक्कत है, ध्यान देना पड़ता है। हाँ प्लस -2, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमारे पास आएगा -11.2 -2, दैट इज मेरे पास आ जाएगा 13.2 -13.2। तो हमारे पास तीन अगले टर्म क्या मिलेंगे मेरे पास, -9.2 -11.2 और -13.2। ठीक है, तो बस इजी है यार, और कुछ नहीं है, बस कॉमन डिफरेंस को ऐड करके हमें अगला टर्म मिल जाता है एपी में। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फॉर्मूले से क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, कॉमन डिफरेंस एपी में हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो -6 माइनस क्या करेंगे -10 के साथ कॉमन डिफरेंस के लिए। अब मुझे बताओ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -6 + 10 = डी, और डी मेरे पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा मेरे पास +4। अब दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो -2 माइनस -6, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -2 + 6, तो यहाँ पे 4, कॉमन डिफरेंस सेम यहाँ भी। अब इसको देख लेते हैं, 2 माइनस, मुझे लगा था ये नहीं होगा बट है हमारे पास, माइनस करेंगे 2 में से, माइनस करेंगे जो है पहला टर्म, सिर्फ साइन के साथ देखना है आपको, सिर्फ 2 मत लिख देना, -2 लिख देना। तो आपके पास यहाँ भी 4 आ रहा है इक्वल टू डी। तो यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी, ये एपी में है। अब एपी में है तो आगे के तीन टर्म निकालो, कोई बात नहीं। तो 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 2, पहला टर्म कैसे मिलेगा, 2 + 4 दैट इज 6। नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, 6 + 4 दैट इज 6 4 12, और हमारे पास 12 + 4 दैट इज 16। तो नेक्स्ट टर्म थ्री टर्म क्या मिलेगा हमारे पास, 6 12 और 16, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिला। आगे क्वेश्चन को करते हैं, तो हमारे पास ये है। अब इसमें जरूर आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, बट कोई नहीं, देखो डी हमारे पास क्या होता है, कुछ घबराना नहीं। आपको ना यहाँ पे अगर दिक्कत है, आपको इरेशनल नंबर को ऐड करना नहीं आता है, बट कोई नहीं, मैं वो भी सिखाऊंगा अभी, टेंशन मत लेना, यहीं पे बने रहो। दूसरे में से पहले को माइनस करूंगा, मतलब 3 + √2 को माइनस करूंगा 3 के साथ। अब देखो +3 -3 कट गया, बचेगा सिर्फ √2। तो हमारे पास +3 - 3 कट गया, बचेगा सिर्फ डी इक्वल टू, मेरे पास कितना आया, डी इक्वल टू मेरे पास आया √2। ठीक है, अगला चेक करते हैं हम, डी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 3 + 2√2 -3 + √2। और यहाँ पे देखो बेसिक यही 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 गड़बड़ होती है बच्चों से, हम माइनस क्या कर रहे हैं, दूसरे में से पहले टर्म को माइनस कर रहे हैं, मतलब तीसरे में से दूसरे, मतलब ये अगले में से पहले को माइनस कर रहे हैं। अब समझना, क्या अगला टर्म सिर्फ 3 है, ब्रैकेट लगाना इसलिए जरूरी होता है कि पूरा का पूरा टर्म ही तो दूसरा टर्म है ना, तो पूरा, और फिर माइनस दोनों हो जाएंगे वापस आगे जाके। तो डी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 + 2√2 माइनस मेरे पास आ जाएगा 3 - √2, ये हुआ। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गड़बड़ क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दूसरे में से जब पहले को मैं माइनस करने की बात कर रहा हूँ, तो करेंगे 3 + 2√2 -3 + √2। भाई नहीं, आपने सिर्फ 3 के आगे माइनस लगाया है, दूसरा टर्म क्या सिर्फ 3 है, नहीं +√2 भी है ना, एक कंबाइन मिलाकर एक पूरा टर्म है भाई। तो पूरे के ऊपर आप ऐसे करो, माइनस पूरा माइनस करोगे ना, अरे पूरा माइनस करोगे तो माइनस ये भी हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 2√2 -3 - √2। तो ये +3 कट गया। अब 2√2 -√2, अब ये ऐड करना नहीं आता तो कुछ मत समझो, इसे √2 को मान लो x है, 2x - x कितना होगा, 2 में से 1 गया, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, यानी कि √2 है ना। अगर मान लो जैसे आपके पास ये रहता, आपके पास ऐसे रहता, एक पेज ले लेता हूँ, आपके पास ऐसे रहता भाई, 2x - x कितना होगा, तो x आएगा। उसी प्रकार से आपको लिख, फॉर एग्जाम्पल 2√2 -√2 = x। आप जब रूट वाला क्वेश्चन है तो कंफ्यूज मत होना, समझ लो कि कोई वेरिएबल वाला ही क्वेश्चन है ये, इसको x मान के सॉल्व करो। तो दो में यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 2 में से 1 गया, 1 आएगा। उसी प्रकार से मैं बोलता हूँ 2√2 + 3√3। अब हमारे पास क्या होगा, अब कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग है, 2x + 3y। अब भाई मैंने बताया है ना, आपको पता होगा अलग अलग वेरिएबल ऐड नहीं हो सकते।
अगर मतलब यही आंसर होगा, इससे ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते। बट अगर ये रहता 2√2 प्लस 3√2, अब हमारे पास इसका मतलब क्या हुआ, 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x। उसी प्रकार से 2 और 3 कितना होगा 5, और √2 का √2। तो इस तरीके से होगा ऐड। तो बेसिक ऑपरेशन आपको आना चाहिए, ठीक है, इरेशनल नंबर में। तो हमारे पास कितना आएगा, 3 कट गया हमारे पास, और हमारे पास सिर्फ आएगा 2, 2 में से एक जगह दिया जाएगा मेरे पास √2। हाँ, लग तो रहा है कि ये AP में है, D इक्वल टू √2। एक कंस्ट्रक्शन का काम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे तब देख लेंगे। तो हमारे पास D कितना होगा, अब D के लिए क्या करेंगे, 3 प्लस 3√2, और माइनस ये नहीं करें, पूरा ब्रैकेट लगाना है, 3 प्लस 2√2 ये होगा, सिर्फ -3 ऐसे करके नहीं छोड़ देना है। तो हमारे पास D कितना होगा, 3 प्लस 3√2 -3 -2√2, ठीक है, ब्रैकेट के साथ दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब +3 -3 कैंसिल हो गया, 3 और 2, 3 में से 2 जाएगा कितना आएगा 1, तो हमारे पास आएगा D का आ जाएगा √2। हाँ, ये AP में है, सभी का कॉमन डिफरेंस √2 √2 √2 आ रहा है। यस इट इज इन AP, हम लिखेंगे यस इट इज इन AP। अब AP में है तो आगे 3 टर्म निकालो। तो आगे 3 टर्म क्या निकालेंगे, इसमें 3 प्लस 3√2 में कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे जो कि होगा √2। तो हमारे पास आएगा 3 नंबर, और ये रूट का तो ऐड नहीं हो सकता, 3 और 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 4√2, ठीक है। अगला क्या होगा, 3 प्लस 4√2, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे जो कि √2 है। तो अगला नंबर क्या होगा, 3 प्लस 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 5√2 हो जाएगा हमारे पास। फिर अगला नंबर क्या होगा, 3 प्लस 5√2 प्लस अगला नंबर कितना होगा √2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 3, 5 और 1 6, 3 प्लस 6√2, ठीक है। तो ये रहा, तो 3 टर्म हमारे अगर लिखने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ लिख देता हूँ। 3 टर्म होगा हमारे पास 3 प्लस 4√2, फिर होगा हमारे पास 3 प्लस 5√2, और नेक्स्ट टर्म होगा 3 प्लस 6√2, आगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा स्पेस बचा लेते हैं, क्योंकि वैसे ही वहाँ पे स्पेस कम है, स्पेस कम नहीं इतने में हो जाएगा क्योंकि AP में है नहीं है। खैर, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D, जो कि होगा 0.22 माइनस 0.2। तो माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, 0.22 में से 0.2 माइनस करना है, तो डेसिमल जहाँ है वहाँ डेसिमल तो लगाना है। उसके बाद क्या है 2, तो 2 जहाँ कुछ नहीं है तो वहाँ 0 माइनस कर दो, 2 में से 0 गया 0, सॉरी 2 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, तो आंसर आएगा 0.02। तो D यहाँ पर आया मेरे पास 0.02। चलो यहाँ पे D मेरे पास आएगा 0.02 आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें से तीसरे में से दूसरे को माइनस करो, तो D इक्वल टू कितना होगा, 0.222 माइनस 0.22, चेक करते हैं 0.222। अब माइनस कैसे करेंगे, डेसिमल जहाँ होता लगाओ, डेसिमल के इधर कितने अंक है 2, 2 लगाओ, जहाँ कुछ नहीं है तो 0, जहाँ कुछ नहीं है तो 0, 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो आंसर आएगा 0.02। तो यहाँ पे आया 0.002, और यहाँ पे आंसर आया था 0.02। ध्यान रखना 0.02 और 0.002 सेम तो नहीं है, तो ऑफकोर्स ये AP में नहीं होगा। नो इट इज़ नॉट इन AP, नो नो इट इज़ नॉट इन AP, ठीक है, कॉमन डिफरेंस नहीं है इसलिए, ठीक है, बस यही यही है और कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा, तो अब हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। A2 माइनस D हमें कैसे निकला, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, -4 -0, तो हमारे पास आएगा -4, ठीक है। D अगला क्या होगा, -8 माइनस करेंगे -4 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -8 माइनस माइनस प्लस, तो +4, तो हमारे पास D कितना आ जाएगा -4। D हमारे पास -4 यहाँ भी और यहाँ भी। और लास्ट चेक कर लेते हैं हमारे पास ये लास्ट चेक कर लेते हैं हमारे पास ये D कितना आ जाएगा, दूसरे में से चौथे में से तीसरे को माइनस करेंगे, -12 माइनस -8, तो मेरे पास माइनस प्लस माइनस होगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास -12 माइनस माइनस प्लस, तो 8, तो मेरे पास हो जाएगा D इक्वल टू -4 यहाँ भी। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज इन AP, यस यस इट इज इन AP, ये AP में है, ठीक है। अब क्या करेंगे, AP में है तो पहले नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस -4 है, तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा, -12 में प्लस कर देंगे -4, क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, तो 12 -12 -4, तो मेरे पास आएगा -16, ठीक है। दूसरा टर्म कैसा आएगा, -16 में प्लस कर देंगे -4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -16 -4 दैट इज -20, फिर
-20 में प्लस कर देंगे, -4 तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -20 -4 दैट इज़ -24, तो हमारे पास आ जाएगा -16 -20 -24 डॉट 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 डॉट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा हमारे पास। अब इसमें क्या है वही चेक करेंगे। अब -2 -2 -2 है, हाँ ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो यस इट इज इन एपी। -2 -1/2 -1/2 -1/2, जब माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। धीरे देखो, दूसरे में से पहले को -1/2 माइनस किससे करेंगे, -1/2 के साथ, माइनस माइनस प्लस जाएगा, तो डी इक्वल टू -1/2 + 1/2, कट गया 0, तो डी कितना आ गया 0। कॉमन डिफरेंस सब में 0 आएगा, सभी को माइनस करोगे तो 0 आएगा। यस इट इज इन एपी, यस इट इज इन एपी। अब बताओ आगे के 3 टर्म क्या होंगे, -1/2 में 0 ऐड करोगे तो -1/2 आएगा। नेक्स्ट के 3 टर्म हमारे पास ये होंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये पे में बिल्कुल नहीं है दिख रहा है, मैं खैर कोई नहीं, तसल्ली के लिए फिर सॉल्व करेंगे इसे। डी इक्वल टू 3 - 1 दैट इज 2। ठीक है, डी हमारे पास कितना होगा, 9 - 3 दैट इज 6। नो इट इज नॉट इन, नो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, बस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे पास क्या है, ए 2 ए 3 है, तो ए है यहाँ पे वेरिएबल में, नंबर के फॉर्म में आंसर नहीं, तो डी कितना आ जाएगा मेरे पास, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 2a में -a दैट इज 2 में से एक गया, ए आ गया, ये एपी में है। फिर ये देखो 3a - 2a इक्वल टू ए, सेम, डी इक्वल टू 4a - 3a दैट इज ए, ये हो गया एपी में। दूसरा हमारे पास क्या हो, नेक्स्ट 3 टर्म निकालना, कॉमन डिफरेंस ए है, तो हमारे पास क्या होगा, 4a में ए ऐड कर दूंगा तो 4 और 1 5 ए आ जाएगा। नेक्स्ट 3 टर्म 5a में फिर ए ऐड करूँगा तो 6a आ जाएगा, और 6a में ए ऐड कर दूंगा तो 7a आ जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म कितना होगा, 5a 6a और 7a, आगे के 3 टर्म होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। डी हमारे पास कितना हो जाएगा, डी हमारे पास हो जाएगा दूसरे में से पहले को माइनस a² - a, चलो ये आया हमारे पास। दूसरा डी निकालता हूँ तो a³ - a²। अब कोई भी सेंस बन नहीं रहा है कि ये हमारे पास एपी में होगा, क्योंकि यहाँ पे a के स्क्वायर में से a माइनस हो रहा है, यहाँ पे a के क्यूब में से a² माइनस हो रहा है, आंसर अलग अलग आएगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे पास अगर a कॉमन भी ले लेता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगा a² - 1। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं a² कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, a² कितना होगा, a - 1, सॉरी यहाँ पे a आएगा ना, सिर्फ a आएगा, और यहाँ पे आएगा a² कॉमन लिया तो a -1। अब बताओ a - 1 और a - 1 एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक उस नंबर से और एक उस नंबर के स्क्वायर से, तो एपी में होगा, नहीं एपी में नहीं होगा। ठीक है, नो इट इज नॉट इन एपी। ये सिर्फ ट्रू है 1 के केस में, अगर 1 होगा ना हमारे पास, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और कॉमन डिफरेंस में 0 होगा 1 के केस में, वरना किसी भी नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट इन एपी, नो इट इज नॉट इन एपी, नो इट इज नॉट इन एपी। बस हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे डी माइनस करते हैं। अब हमारे पास क्या, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, √8 - √2। अब देखने पे लग सकता है कि एपी में नहीं, बट मुझे नहीं पता, बट हम रूट के बाहर निकाल के करेंगे। अब मुझे बताओ 8 का √8 यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, मेरे पास क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर करता हूँ, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 दो बार, जिसका पेयर बन जाता है रूट के बाहर आ जाता है। तो मैं 8 को ये भी तो लिख सकता हूँ, 8 को डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 √2 - √2। अब 2 में से एक गया, √2 है यहाँ पे, √2 तो सिंपली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 में से एक गया कितना आएगा, √2, 2 √2 - 1 √2 तो 1 √2, तो 1 √2 मतलब √2। अच्छा, दूसरे में से पहले को माइनस करता हूँ, √18 -√8। अब √18 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, हमारे पास 18 को मैं ले सकता हूँ 9 × 2, तो मेरे पास 9 बाहर चला जाएगा, 3 √2 है ना, तो 18 को मैं लिख सकता हूँ। ये समझ आया कैसे, नहीं समझ आया तो पहले फैक्टराइज करके देख लो यार। 2 6 × 18, सॉरी 2 9 × 18, 3 1 3, 3 9, 3 1 3, मतलब 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3 × 3, पेयर बन गया, बाहर बन गया 3 √2 इसलिए आया यहाँ पे। तो मैं डी को लिख सकता हूँ 3 √2 माइनस, इसको लिख सकता हूँ 8 को, √8 को मैंने बताया था 2 √2 लिख सकता हूँ, 3 में से 2 जाएगा √2 आएगा। हाँ भाई लग तो रहा था एपी में नहीं √2 बट एपी में है भाई। तो डी लास्ट वाला देख लेते हैं, 32 का प्राइम फैक्टराइज करोगे तो इसे 5 बार 2 लिख सकते हैं, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 1 2, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4,
तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5 बार रूट टू, 2 × 2 × 2 × 2 5 बार पेयर बन गया। तो 2 × 2 एक अंदर रह गया, तो 4√2। ठीक है, तो 4√2 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, रूट रूट 32 माइनस रूट 18, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 32 को 4√2 माइनस मैं 18 को क्या लिख सकता हूँ, 18 को लिख सकता हूँ 3√2। 4 में से 3 जाएगा, एक आएगा √2। भाई ये एपी में है, कौन कह रहे थे एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस इसका √2 है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा हमारे पास, अगला टर्म क्या होगा, √32। √32 हमारे पास मतलब क्या था, 4√2। 4√2 में प्लस √2 कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6√2। 6√2 ठीक है, सॉरी सॉरी 5√2 ना, 4 में एक ऐड करेंगे ना, √32 कितना था 4√2, इसमें मैंने 1 ऐड किया तो हमारे पास 5√2। अब बताओ 5√2 इस फॉर्म में मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या करना है। फिर 5√2 में मैं क्या ऐड करूँगा, प्लस √2 ऐड करूँगा, अभी टिक रहे ना, अभी 6√2। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, 6√2 में प्लस √2 ऐड कर दूंगा तो 7√2। अब मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई कि आंसर इस फॉर्म में नहीं है ना, 5√2 रूट बाहर नहीं, रूट अंदर है, तो 5 बाहर है, अंदर अंदर जाके 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 5 × 5 है ना। पेयर बन गया था तो बाहर जा सकता है, और मान लो अगर मुझे रूट के अंदर भेजना हो तो मैं 2 बना के भेजूंगा, तो आ जाएगा 5 × 2 = 10, 10 × 5 50, तो इसका आ जाएगा √50। इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, √2, मुझे नहीं पता आंसर किस फॉर्म में है, बट ये हो जाएगा 6 × 6 36, 6 × 6 के फॉर्म में आ जाएगा 36, 36 जब 72 होता है तो मेरे पास आ जाएगा √72। उसी प्रकार से 7√2 जो है हमारे पास हो जाएगा √2 × 7 × 7 49, तो 49 × 2 मेरे पास कितना आ जाएगा 18, 8 1 कैरी 98, तो हमारे पास आएगा √98। तो आंसर हमारे पास हो सकता है √50, √72 और √98। ठीक है, इस फॉर्म में, पर मैं चेक कर लेता हूँ यही है कि नहीं। हाँ, आंसर इसी फॉर्म में। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये √3, √6, √9, √12, तो डी कितना होगा, √6 माइनस √3, ये तो अलग अलग है, 2 × 3 कुछ बाहर भी नहीं आएगा, तो आंसर यही होगा। डी इक्वल टू √9 माइनस √6, तो आंसर आएगा √9 बाहर जाएगा, 3 माइनस √6, तो हाँ कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे √6 माइनस √3 आ रहा है, यहाँ पे 3 माइनस √6 आ रहा है, तो एपी में नहीं होगा। नो इट इज नॉट इन एपी, नो इट इज नॉट इन एपी। दूसरा क्या है हमारे पास, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो एक बार लिख लेता हूँ सही फॉर्म में। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, डॉट डॉट डॉट, फिर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर आता रहेगा। देख लेते हैं एपी में है कि नहीं, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, डी कितना होगा 9 माइनस 1 8। अब हम क्या करेंगे, डी कितना होगा 25 माइनस 9, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा 16। अब जाहिर सी बात है 8 और 16 सेम नहीं है, ये हमारे पास एपी में नहीं होगा, तो लिखेंगे नो, नो इट इज नॉट इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो हमारे पास है 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और हमारे पास 73। ठीक है, देखते हैं डी हमारे पास कितना होगा, 25 माइनस 1 दैट इज हमारे पास कितना है 24, 24, और फिर हमारे पास डी कितना है 49 माइनस 25 दैट इज 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 लग तो रहा है एपी में होगा। फिर लास्ट हमारे पास है डी, ये देखते हैं, ये पहला डी, ये दूसरा डी, ये लास्ट वाला डी, तो 73 में से 49 को हम माइनस करेंगे, देख लेंगे कितना आएगा हमारे पास, 73 में से 49 को माइनस करेंगे 13, 13 में से हो गया हमारे पास एक, ठीक है, हाँ 13 में से हो गया हमारे पास आया 4, 6, 6 में से 4 गया 2, तो हाँ ये हमारे पास एपी में है, सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अब एपी में है तो नेक्स्ट 3 टर्म लिखते हैं, 24 है, तो 73 प्लस 24, तो हमारे पास कितना जाएगा ये 97। ठीक है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म हमारे पास क्या होगा 97 में 24 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 7 11 11 और 1 कैरी 10 और 12, तो हमारे पास 121 आएगा। फिर 121 प्लस 24 आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 541 145, तो हमारे पास 97 121 145, ये इस एपी के नेक्स्ट 3 टर्म होंगे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है यार। ठीक है, बहुत अच्छा था, लेंदी हो गया थोड़ा, मुझे पता था आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, खैर कोई नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम 5.2 के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।